का। महाराज जैसी करनी करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। आप चाहे जीवन में बुराई करते रहे और आप चाहें कि आपको भलाई मिल जाए, कभी नहीं मिल सकती। एक ना एक दिन आपके सामने सबाव शेर जरूर आएगा। हाँ, एक ना एक दिन आपका ऐसे व्यक्ति से पाला जरूर पड़ेगा जहां आप कुछ कर नहीं पाएंगे। महाराज धुंधकारी अकाल मृत्यु मरा। जब अकाल मृत्यु मरा तो प्रेत बना, यानी कि भूत बना। क्या बना? आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, भटकने लगी आत्मा। जो अकाल मृत्यु मरते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। महाराज इधर गौकर्ण महाराज रात्रि के समय सो रहे थे, तो गौकर्ण महाराज को जाकर के वो धुंधकारी की आत्मा परेशान करने लगी। कभी भैंसा कभी बकरा इत्यादि बनकर के उनके सामने जाने लगा, उन्हें डराने लगा। धुंधकारी को जब देखा इस तरह से प्रतिबिंब जब देखते रहे, सोचने लगे कौन है? मेरा भाई धुंधकारी तो हो नहीं सकता, फिर कौन है? तो गौकर्ण महाराज ने आज उसी समय अंजलि में जल लिया और कहा दुष्ट कौन है, मेरे सामने आ। इस तरह से मुझे भ्रमित न कर। और जैसे इतना कहा, धुंधकारी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। हाथ जोड़े खड़ा है धुंधकारी और कह रहा है भैया भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, कि सारा परिवार विनाश किया, अब तो उद्धार करो भैया। भैया तेरा भैया डूब रहा, भैया की पार करो नैया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति दो। गौकर्ण ने कहा भाई धुंधकारी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम का गयाजू में पिंडदान किया। महाराज पापी से पापी आत्मा हूं, अगर उसका गयाजू में पिंडदान हो जाता है तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। फिर धुंधकारी को आखिर मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधकारी को मुक्ति क्यों नहीं मिली? इतना बड़ा तो पापी था नहीं। अरे भाई जुआई खेलता था, मदरा पीता था, वेश्यालाओं में जाता था, इसके अलावा तो कोई उसका पाप था नहीं। फिर उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली? ये भ्रमित करने जैसा प्रश्न है, लोगों को गोल गोल घुमाएगा कि आखिर मुक्ति क्यों नहीं मिली, इसका कारण क्या था? और महाराज हर बात का कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि महाराज लिखा है कि एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल सकता किसी को जीवन दान हो रामा, किसी को जीवन दान हो रामा।
बताया सांप भी डस ले तो मिल सकता किसी को जीवन दान। किसी का हो सकता है रे बंदे चींटी से काम तमाम। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। महाराज किसी को सर्प डसले फिर भी बच जाते हैं, और हाथी तो चींटी से भी मर जाता है। और बताया धन का बिस्तर भी मिल जाए नींद को तरसे नैन हो जाना, नींद को तरसे। महाराज धन से हम बिस्तर तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। नींद धन से हम भोजन तो खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं। कितने दिन तक भूख के सिरप पियोगे? हाँ, क्योंकि महाराज भूख को हम खरीद नहीं सकते। इसी तरह से मान सम्मान और इज्जत इसे भी खरीद नहीं सकते और ना बेच सकते। बेचनी भी नहीं चाहिए। महाराज धन का बिस्तर भी मिल जाए नींद को तरी से नैन हो रामा, नींद को तरी से नैन। और किसी को मिल सकता है बंदे, किसी को मिल सकता है बंदे कांटों पर भी चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई ना कोई कारण होता है और यहाँ भी कारण था। क्या कारण था? जो धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली गया जो में पिंडदान करने के बाद भी। तो महाराज वास्तविक ये है कि जो धुंधकारी थे वो आत्मदेव के कुल के ही नहीं थे, गोत्र के नहीं थे। और जिस समय संकल्प होता है, संकल्प होता है तो मंत्र जब पढ़ा जाता है तो कुल और गोत्र नाम लिया जाता है, कुल और गोत्र का। तो महाराज आत्मदेव के कुल और गोत्र से ही उनका पिंडदान हुआ जो कि धुंधकारी को मिला ही नहीं। इसके कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली, उनका उद्धार नहीं हुआ। गौकर्ण ने वादा किया धुंधकारी से और कहा कि भैया मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य कराऊंगा। तत्पश्चात जब भोर हुई, सुबह हुई, प्रातः काल उठ करके गौकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान का आभार किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए और कहा हे वत्स कैसे याद किया। तो आज सारा हाल अपना बताया गौकर्ण महाराज ने।
सूर्य भगवान कहने लगे तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करानी होगी। इतना कह के अंतर्ध्यान हुए। गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। प्रारंभ हुई, लेकिन धुंधकारी इधर से आता इधर को चला जाता, इधर से आता इधर को चला जाता, क्योंकि जो धुंधकारी वो एक वायु है, हवा है। महाराज जब देखा तो उसी समय धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा भैया मुझे स्थान दो, मैं कैसे सुनूं? तो आज उसी समय 7 गांठ का बांस लिया है। बांस में वास क्यों दिया? क्योंकि महाराज बांस जो होता है वो कोला होता है। बांस में प्रवेश किया धुंधकारी ने और उसके बाद भागवत कथा को श्रवण किया। बांस की पहले दिन में पहली गांठ फटी, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, इसी तरह से 7 दिन में 7 गांठ जो थी नष्ट हो गई, यानी कि पाप नष्ट हो गए धुंधकारी के। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधकारी को विमान में बिठाया, वैकुंठ धाम के लिए ले जाते हैं। वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री राधे। महाराज आपने कथा में सुना होगा कि विमान आते हैं और लेकर चले जाते हैं। कथा हम आप भी सुनते हैं कि नहीं? इतने लोग बैठे हैं, किसी के लिए विमान नहीं आया। आगे भी सुनी होंगी और भी विमान ही नहीं आता। अच्छा ये बताओ, अगर विमान आ जाए तो कौन कौन जाएगा? हाथ उठाइयो। जो हमारी माता है तो सब हाथ उठा रही। इधर से कौन कौन जाएगा? केवल एक सज्जन है, उन्होंने कह दिया हम तो चले जाएंगे। महाराज वास्तविक ये है कि कोई नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सोचेंगे अब भाई बहुत से लोग ऐसे होते वो कहे सब चले जाओ। जब सब चले जाओगे स्वर्ग में विमान में बैठ करके तो इस धरती पे हमारे लिए स्वर्ग हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। महाराज विमान अभी भी आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। विकता माना विमान का अर्थ है जो आकर के पंडाल में देखे कि कहीं अच्छी जगह मिले, कुर्सी उर्सी तो डलवाई नहीं, कुर्सी में बैठकर सुनते, ऐसे कहाँ बिठा देते हैं। अरे कुछ देखा ही नहीं, हमारे सब कपड़े गंदे हो रहे, जमीन पे बिठा के कथा सुना रहे हैं। तो महाराज ये क्या है? ऐसे लोगों के लिए कभी विमान नहीं आएंगे। विमान तो आते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते कब विमान आए और कब चले गए। बोल वृंदावन में हरि लाल की। एक भगवान का भजन बोले, काफी देर हो गई। एक भजन बोले सभी लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से। हेलो।